बाहर निकलने का सिलसिला आप नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया राम रहीम, अब तक 14 बार जेल से बाहर आ चुका है। रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर है और यौन शोषण और पत्रकार हत्या में दोषी है राम रहीम और अब जेल से बाहर आया 40 दिन की पैरोल पर। अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोहतक की सुनारिया जेल जहां से 14 बार जेल से बाहर आ चुका है राम रहीम, 40 दिन की पैरोल पर अब जेल से बाहर। विपिन परमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी और जानकारी उनसे लेंगे। विपिन, 14वीं बार बाहर आ रहा है राम रहीम और इस बार क्या वजह, क्या हवाला दिया गया? देखिए, बार बार पैरोल दी जाती है और इसको लेकर विपक्ष भी लगातार जो है वो कई बार सवाल खड़े कर चुका है। टाइमिंग को लेकर खास तौर पर जब चुनाव के नजदीक पैरोल दी जाती रही तो ऐसे में विपक्ष ये कहता रहा कि चुनाव को देखते हुए राम रहीम को जो है वो पैरोल दी जाती है, लेकिन इस पर जेल अथॉरिटीज और सरकार का पक्ष ये है कि एक जो कैदी है जो कि उम्र कैद और उसके साथ जो पैरेलल सजाएं काट रहा है वो इंटाइटल होता है अपने हिस्से की पैरोल काटने के लिए, और इसीलिए राम रहीम को पैरोल जो है वो दी जाती है तमाम चीजों को देखने के बाद, तमाम लीगैलिटीज को देखने के बाद। तो 14वीं बार जो है वो राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल दी गई है। इस बार की पैरोल में खास बात यह है कि 15 अगस्त को राम रहीम का जन्मदिवस भी है, लेकिन पैरोल में स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि किसी भी तरीके की गैदरिंग, किसी भी तरीके का कोई जश्न जो है वो राम रहीम नहीं मना सकता है। ऐसे में आज सुबह ही सुनारिया जेल से एक लग्जरी गाड़ी का काफिला राम रहीम को लेकर जो है वो सिरसा के जो है वो डेरा में पहुंचा है। राम रहीम की ओर से जो है और टीम की ओर से, उनकी जो टीम है उनकी ओर से ये अपील भी श्रद्धालुओं को की गई है कि 40 दिन जब तक पैरोल पर जो है राम रहीम है तब तक डेरा में ज्यादा भीड़ जो है वो एकत्र ना हो, किसी तरीके का सत्संग जो है वो नहीं होगा, वर्चुअली राम रहीम जो है वो जुड़ेंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि अब जिस तरीके से पैरोल दी गई है एक बार फिर से उस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या क्या आते हैं, राजनीतिक किस तरीके की चर्चा जो है वो एक बार फिर से ना केवल प्रदेश बल्कि एडजॉइनिंग प्रदेशों की अगर बात करें, पंजाब की अगर बात करें तो वहां से भी क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस जो है वो सामने निकल कर आते हैं। जी बिल्कुल, लगातार यहाँ पर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है इस पैरोल को लेकर। इस बार कितने दिन की पैरोल पर बाहर और क्या वजह रही एक्चुअल में, क्या इस बार भी तबीयत खराब होने का हवाला दिया? देखिए, 40 दिन की पैरोल जो है वो राम रहीम को ग्रांट की गई है। इससे पहले 21 दिन की फरलो और पैरोल, ये दोनों चीजें जो है वो राम रहीम के लिए लगातार जो है वो जेल प्रशासन की ओर से ग्रांट किए जाती रही हैं। कभी वो माता के स्वास्थ्य के हवाले की अगर बात हो, कभी अपने स्वास्थ्य को लेकर अगर बात की जाए। ऐसे में अब एक बार फिर से राम रहीम को पैरोल जो है वो दी गई है। डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जो एक प्रक्रिया रहती है सालाना, अगर बात करें जितना कोटा रहता है उस हिसाब से राम रहीम को पैरोल देने की बात कही गई है। और पहले जब पैरोल या फरलो दिया जाता था उस समय बरवाना के, यूपी के बरवाना आश्रम में जो है वो राम रहीम जाया करते थे, लेकिन पिछली पैरोल से लेकर अब जो है वो राम रहीम सीधा ही डेरा सिरसा जाते हैं और डेरा सिरसा में जाकर जो है वो वर्चुअली अपने जो उनके श्रद्धालु हैं या उनके फॉलोअर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं। तो देखना यही होगा कि 40 दिन की पैरोल में इस बार राम रहीम बाहर निकलकर किस तरीके के संदेश जो हैं वो वर्चुअली अपने फॉलोअर्स को जो है वो देते हुए नजर आता है। जी बिल्कुल, लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन कभी फरलो पर, कभी पैरोल पर बाहर और कभी तबीयत खराब होने का हवाला। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि अधिकतर इलेक्शन जब नजदीक आ रहे होते हैं तभी इनको बाहर भेजा जाता है, जेल से बाहर आते हैं, जो कि अपने आप में तमाम सवाल खड़े करते हैं। अब इसी बीच एक बार फिर से पैरोल पर बाहर, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात, जितने दिनों के लिए बाहर आते हैं वो अपने आप में तमाम सवाल खड़ा करता है। बहुत शुक्रिया। पुणे से खबर है, जयका परियोजना स्थल पर भूस्खलन देखने को मिला है। भूस्खलन के बाद 4 मजदूर मलबे में दब गए, 3 मजदूर की जान चली गई है, जान बाल बाल बची है, एक मजदूर की मौत हो गई है, दूसरे